Greetings everyone, welcome to your one channel. I'm Mr. Genius Labs. We are doing PYQs on structure of atom and atomic structure. Very important topic for grade 11th and 12th. Let's try a few questions. So now today I have brought a question on match the following. जैसे कि ये structure आप देख सकते हैं किस स्क्रीन पे. So दो columns हैं, column 1 and column 2, and you have to match the columns, right? In column 1 we have been given Vn upon Kn. Then if radius of nth orbit is proportional to Em power x, what is x? Then angular momentum in lowest orbital, and then 1 upon Rn proportional to z by y, what is y? ध्यान से समझना, Vn और Kn का मतलब क्या है? Vn और Kn पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज है. आप एक रिजल्ट नोट कर लीजिए. अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू x है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -2x होगी और टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी -2x + x, which is -x, राइट? अब बताओ Vn अपॉन Kn का रेशियो कितना है? -2x डिवाइडेड बाई x. तो कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए? A should be matched with R. तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड A R से मैच हो गया. B पे आ जाइए. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू En पावर x. एनर्जी और रेडियस, इसमें क्या कनेक्शन होता है? सो व्हेन यू राइट एनर्जी, ओके, En पावर x बोल रहे हैं, तो आप एनर्जी की बात करोगे तो 1/z, लाइक लेट्स से यू राइट एनर्जी वैल्यू, सो इट इज z² और 1/n1² - 1/n2² इनटू x ही कर देते हो, ठीक है. और वो सारा कुछ लिखने के बाद अब 1/n² का एक फैक्टर आ रहा होता है इसमें. सेम चीज़ अगर हम रेडियस की लिखें तो वो n²/z होता है. तो दोनों में क्या कोरिलेशन होगी? यस, दोनों के लिए क्या कोरिलेशन होगी यहाँ पे? -1 की, बिकॉज वन इज प्रोपोर्शनल टू n², अदर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n². ऑप्शन 3 पे आ जाओ. एंगुलर मोमेंटम इन लोएस्ट ऑर्बिटल. ऑर्बिटल 1s, लोएस्ट ऑर्बिटल, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? √(L × L + 1 h/2π. L की वैल्यू 0 रख दो. 0 × 0 + 1 h/2π यानी कि 0. तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का 0. फोर्थ ऑप्शन 1 upon Rn प्रोपोर्शनल टू z पावर y. देखो r क्या होता है? n²/z. तो r पावर n प्रोपोर्शनल टू z बोला जा रहा है, y की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, राइट? तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? आपने लिखा 1 upon Rn is proportional to z because r is proportional to n²/z. Can I use this result? Okay. What is the value of Rn? Rn is radius of nth orbit. वो r पावर n नहीं, r सबस्क्रिप्ट में n होना चाहिए, but I think that makes sense. So what is my result for this part, last part? Last I can connect the answer with S as an option. इसी बात पे एक और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देख लेते हैं. Question number 2. Match the entries of column 1 with respect to column 2 and indicate the answer by bubbling the 4x4 matrix, right? Option A, orbital angular momentum of electron in hydrogen-like atomic orbital. Option B, hydrogen-like one electron wave function obeying Pauli principle. Option C, shape, size, orientation of hydrogen-like atomic orbital. Shape, size, orientation, spin, 4 चीजें होती हैं. पहले 3 चीजें बोली जा रही हैं. Probability density of electron at the nucleus in the hydrogen-like atom. ये 4 ऑप्शंस हैं. देखो फर्स्ट ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपके L पे डिपेंड करेगा, तो एजीमुथल वैल्यूज हो गया, ओके. और साथ साथ आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा. तो ऑप्शन क्या मार्क करेंगे इसका? ए का Q एंड R. ऑप्शन बी पे आ जाइए. हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन ओबेइंग पॉलीज प्रिंसिपल. सो अगर हाइड्रोजन लाइक वन इलेक्ट्रॉन है तो सबके लिए PQR है, सबकी बात ठीक है. सारी चीज़ों को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो. ऑप्शन सी, शेप, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल. सी के लिए क्या मार्क करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात नहीं कर रहे, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, स्पिन नहीं बोला जा रहा है, वरना फिर स्पिन भी मार्क होता तो एस भी आ जाता है. सिर्फ 3 चीजें आ रही तो आप PQR मार्क करोगे और आंसर बन जाएगा. एंड द लास्ट ऑप्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस इन हाइड्रोजन एटम. देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का n और l पे डिपेंडेंस होती है. ψ² NLM रिकॉल करो, उसमें ψ² NL बनता है लास्ट में. सो 2s 2p 3s 3p लाइक दैट. आंसर होगा P और Q. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए और मैच द कॉलम का आइडिया भी आपको लग रहा होगा कि कैसे हम कॉलम्स को मैच करेंगे. कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग. थैंक यू.